इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र से नागद्वारी मेला जा रही एक कार आज सुबह जिले के जुन्नारदेव क्षेत्र की कट्टा नदी में बह गई थी। कार में सवार सभी 5 श्रद्धालु महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 सुरक्षित पानी से बाहर हैं। एक श्रद्धालु कार सहित पानी में बह गए, जिन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। मौके पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और एसपी मनीष खत्री घटना की जानकारी लगते ही मौके स्थल पर पहुंच गए। दोनों की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम लगातार नदी में बह गए श्रद्धालु को ढूंढने की कोशिश कर रही है। कलेक्टर ने जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी कार्यपालक अधिकारियों को नदी नालों की सतत निगरानी करने और बाढ़ की स्थिति में पुल पुलियों से आवागमन न होने देने की सख्त हिदायत दी है। जिला अस्पताल में गंदगी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान की अब हवा निकलती दिख रही है। प्रबंधन ने कुछ दिन तक थूकने और गंदगी करने वालों पर चालानी कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बाद अब कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही, जिसके चलते अस्पताल में पान गुटखा की पीक अभी भी नजर आ रही है। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों ने गंदगी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कचरा दान को अस्पताल के अंदर खाली जगह पर डाल दिया गया, जहां देखने के बाद कोई इंसान तो क्या जानवर भी ऐसी जगह नहीं जाएगा। इस तरह अस्पताल में गंदगी का आलम बना हुआ है। प्रबंधन महज सफाई के नाम पर औपचारिकता निभाते हुए नजर आ रहा है। बहुत गंदा पड़ा है कचरा, तो पूरा कचरा अंदर ही डाल दो। क्या साफ सफाई नहीं होती? क्या साफ सफाई नहीं हो रही सर, देखिए आप। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से माचाधोरा डैम के बीते दिनों 4 गेट खोल दिए गए थे, लेकिन बीते 24 घंटे लगातार बारिश के कारण आज 2 गेट और खोल दिए गए। इनसे प्रति सेकंड 822 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक बारिश हुई है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 720 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस वर्ष कुल 764 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शनिवार रविवार की दरमियानी रात कॉम्बिंग गश्त में चौरई पुलिस को रात्रि में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल चौरई थाना क्षेत्र के बामहनवाड़ा में एक 2 पहिया वाहन संदिग्ध अवस्था में नजर आया। जब पुलिस ने वाहन की जांच की तो अंदर से 160 लीटर अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत 1,11,660 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से XUV वाहन समेत 5 आरोपियों के खिलाफ 34/2 आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल इतनी बड़ी मात्रा में शराब मिलने के बाद अब आबकारी विभाग के ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। एक तरफ पुलिस लगातार अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग महज औपचारिकता पूरी करते नजर आ रहा है। स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 3 आने पर नगर निगम के स्वच्छता दूतों का CM मोहन यादव से सम्मान कराऊंगा। सांसद विवेक बंटी साहू ने नगर पालिका निगम में आयोजित सफाई मित्र प्रशिक्षण शिविर एवं PPT के वितरण समारोह को संबोधित करते हुए जानकारी दी। सांसद ने 400 स्वच्छता दूतों को बरसाती वितरित की। सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है और कर्मचारी हमारे स्वच्छता दूत हैं। उन्होंने कहा कि शहर को क्लीन छिंदवाड़ा और ग्रीन छिंदवाड़ा बनाने का काम करें। सभी के सहयोग से स्वच्छता में छिंदवाड़ा को टॉप 3 में लाने का प्रयास करें। जहां भी हमारी आवश्यकता होगी उसमें पूरा साथ देंगे। छिंदवाड़ा के बटका खापा की ओर जा रही सवारी बस आज शाम के वक्त भूमका घाटी के पास अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई।
इस हादसे में बस में सवार 4 यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। गनीमत ये रही कि बस में ज्यादा सवारी नहीं थी, नहीं तो हादसा एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। जिले भर में तेज और मध्यम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस बारिश से अब जनहानि की खबरें भी सामने आने लगी हैं। 2 अगस्त को माचागोरा डैम के पास मछली पकड़ने गए 2 युवक नदी के तेज बहाव में फंस गए, जिसमें कमलेश कछार जैसे तैसे बच गया, लेकिन उसका साथी और दोस्त गुरुप्रसाद नदी के तेज बहाव में बह गया। लगातार 2 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद बाड़ीवाड़ा पुल के पास गुरुप्रसाद का शव मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।